ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग में या आपके इन्वेस्टमेंट में किस तरह से लगाया जाता है, ये आज इस वीडियो का टॉपिक है। जिन लोगों को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक स्पेसिफिक प्राइस पे, इस प्राइस पे मान लीजिए आपने कोई शेयर बाय किया और उस पे आपने नीचे एक स्टॉप लॉस लगाया है जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे है, जो कि यहाँ से नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, नीचे जा रहे हैं तो आपको लॉस होता है। अगर ये लॉस आपके स्टॉप लॉस के पास आता है तो आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाता है और आप उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं स्टॉप लॉस लेना। लेकिन यदि आप उस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लीजिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने 1 रुपए का लगाया है, तो इसका मतलब है कि जब आपकी ये खरीद हो गई, उसके बाद जब भी ये प्राइस 1 रुपए ऊपर चढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपए ऊपर चला जाएगा। जब ये प्राइस और 1 रुपए चढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस 1 और रुपए ऊपर चला जाएगा। तो आपके जो जो भाव है, उसको आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करता है। ये 1 रुपए और ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपए और ऊपर चला जाएगा। अब किसी कारणवश अगर ये एकदम नीचे आया, तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। अभी लगाते कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, या मैं कोई भी शेयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं। तो मान लीजिए आप इसमें एक बाय ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप अपना बाय लगाना चाहते हैं और इसमें चाहे आप ट्रेडिंग में हो, चाहे आप एमटीएफ में हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग में हो, आपको एक सुपर करके नया फीचर मिलता है ये धन में। ये आपको ट्रेडिंग में भी मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये नीचे। यही आपको यहाँ एमटीएफ में भी मिलता है और यही आपको इन्वेस्टिंग में भी मिलता है। तो तीनों में आपको ये सुपर फीचर मिलता है, इसे आप लगा देंगे। ठीक है। अब ये जैसे जो एग्जांपल अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 255, तो अगर आपका ऑर्डर मार्केट पे लगाना चाहते हैं तो ऐसे रखें, या इससे आप उसे लिमिट ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अपना लिमिट ऑर्डर, मान लीजिए कि मैं इसको बोलता हूँ कि मैं 252 पे लेट्स से मैं बाय करना चाहता हूँ। ठीक है। और 262 पे मैं अपना टारगेट लगाना चाहता हूँ और 242 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये सुपर ऑर्डर आपको ऑर्डर प्लेस करते समय आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस दोनों लगाने का आपको मौका देता है। आप इस नंबर को सीधा भी भर सकते हैं, प्लस माइनस से 5-5 पैसे से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए तो आप उस पे भी इस तरीके से क्लिक करके और अपना परसेंटेज चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे 262 लगा रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा टारगेट और ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने अपने ऑर्डर के साथ आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दिया। अब है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो हम यहाँ पे मेन टॉपिक है, वो कैसे? तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। अगर आप अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 242 का लगेगा और वो प्राइस मूव नहीं होगा। 252 से गिर के 242 आया तो हिट हो जाएगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसमें यहाँ ये जो चेक बॉक्स है, इसको आप चेक करते हैं ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे आप एक नंबर डालते हैं। ये नंबर आप चाहें तो 2, 5, 10, 20 जितना भी आप रखना चाहें। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं इसको जैसे 1 रुपए पे रखना चाहूँ। अब ये 1 रुपए का मतलब क्या है? इसको आप 5 पैसे से ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया। अब ये 1 रुपए मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ? पहली बात, जब ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 252 पर, ठीक है? यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही टारगेट और स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएँगे और आपका प्राइस ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा। अगर ऊपर को जाके टारगेट हिट हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस कैंसल हो जाएगा। अगर नीचे को जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका टारगेट कैंसल हो जाएगा। इसे बोलते हैं ओसीओ, यानी वन कैंसल्स अदर। तो आपके टारगेट और स्टॉप लॉस में से एक भी एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बाय ऑर्डर जाने के बाद आपका बाय ऑर्डर 252 पे गया है और आपका स्टॉप लॉस उस समय जो है वो 242 पे लगा है। अब ये जो प्राइस है, अब इसका भाव अगर ऊपर को मूव होता है कम से कम इतने प्राइस से, तो अगर ये बढ़ के 253 होता है, यानी 1 रुपए से बढ़ता है। ये 1 रुपए अगर हमने यहाँ रखा, तो 1 रुपए अगर 2 रुपए रखोगे तो 2 रुपए जितना भी आप रखोगे, तो उतने से अगर ये बढ़ के जैसे 253 होता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी चढ़कर 1 रुपए से चढ़ जाएगा और 243 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये फिर 1 रुपए चढ़ गया, 254 हो गया, तो आपका ये स्टॉप लॉस भी चढ़कर 244 हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी से जब भी आपका ये प्राइस चढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करेगा। ट्रेल करेगा मतलब पीछे जाना। तो जैसे-जैसे आपका जो है वो प्राइस ऊपर को चढ़ता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी उसके पीछे-पीछे ट्रेल करता चलेगा। उतना ही गैप बनाकर चलेगा जितना आपने शुरू में रखा है। तो आपने 10 का गैप रखा है,
तो वो 10 का ही गैप होगा। अगर किसी भी समय मार्केट 10 पॉइंट से सीधा गिर गया यहाँ, तो आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे हिट होगा, इस पॉइंट पर नहीं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस आपके प्राइस के साथ ऊपर जाता जाए ताकि आपको घाटा हो तो कम हो, तो आप इस तरह से ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये इंस्टेंट बाय जो है आप इस पे क्लिक करेंगे और पहली बार जब आप ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पर ये 3 टर्म्स हैं, इनको आप चेक करके चेक बॉक्स को इनेबल करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका इस तरह से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका बाय का ऑर्डर प्लेस हो गया है, अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ है, आपका प्राइस आएगा तो एग्ज़ीक्यूट होगा। आपका टेक प्रॉफिट जो है वो 262 है, यानी आपका टारगेट भी लग गया है। स्टॉप लॉस आपका 242 पे लग गया है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपका एक-एक रुपए से जंप करेगा। इसमें कभी भी आपको चेंज करना हो, तो आप इसमें जो है मॉडिफाई पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं जब तक ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होता है। अगर जैसे आपने जो भाव लगाया है वो आज नहीं आता है, तो ये 330 पे आपका ऑर्डर जो है कैंसल हो जाता है और आप पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। अगर इस तरह का आप टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग तीनों भी आप लगाते हैं, तो भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं लगते हैं। जब बाय होता है, तो आपको जो स्टैंडर्ड बाय के चार्जेस होते हैं, वो लगता है। जब सेल होगा, तो सेल चाहे आपके टारगेट की वजह से हो, चाहे आपके स्टॉप लॉस की वजह से हो या ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस मूव हो गया और फिर भी स्टॉप लॉस की वजह से जो है सेल हुआ हो, तो आपको नॉर्मल जो सेलिंग के चार्जेस हैं, वही लगते हैं। ये ट्रेल करने के या ये सब एक्स्ट्रा लगाने के आपको कोई भी अलग से चार्जेस नहीं लगते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं किसी भी ऑर्डर के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा लॉस ना हो। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।